डियर स्टूडेंट्स, आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग के थर्ड टॉपिक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम को समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट जो हैं वो 7 हैं टोटल। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसका एब्रिविएटेड फॉर्म GNP. GNP stand for gross national product. The second concept is gross domestic product, or GDP. GDP stand for gross domestic product. Third concept, net national product, NNP. NNP stands for net national product. Fourth, national income, NI. NI stand for national income. Fifth, personal income, PI. Sixth, disposable personal income, DPI. And the last is per capita income, PCI. तो आज स्टूडेंट्स हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाते वक्त इसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होता है। ये वो कॉन्सेप्ट हैं कि जो आप अक्सर टीवी न्यूज़ में, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में और न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में अक्सर देखते हैं। तो आए स्टूडेंट आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको डिफाइन करने के लिए दो डिफिनीशन लिखी गई है। पहली डिफिनीशन, GNP of a country as the annual sum of market values of all final goods and services produced by its nationals in or outside the country during 1 year is called gross national product, GNP. Or GNP is the market value of all final goods and services produced by all the domestically located resources of a country during the period of 1 year. इसकी इस इक्वेशन या आइडेंटिटी को पढ़ने से पहले जरा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया। GNP इज द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, ये स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो कोई सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी नहीं होती। जैसे कि हम ये फर्ज करें कि हम किसी जजीरे में रह रहे हैं और उस जजीरे में हमारे पास कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई सर्विस सेक्टर नहीं है। हमारे पास एक ही सेक्टर जो है वो समंदर से मछलियां पकड़ना। अब हम इज्यूम करते हैं कि समंदर से हमें खास किस्म की मछली मिल रही है और हमारे जजीरे के जितने लोग हैं वो एक साल के अरसे में जितने वजन का मछली हम पकड़ते हैं वो हमारे मुल्क की GNP होगी। हम उसकी क्वांटिटी को मेजर करके
मुख्तलिफ ईयर में, हम ये कहें कि 2010 में हमने कितनी मछलियां पकड़ी, कितने टन, मिलियन ऑफ टन 2011 में, 2012 में और आते आते 2020 में, जिससे हम ये देख सकते हैं कि क्या हम हमारे जजीरे में रहने वाले लोगों का जो मेयारी जिंदगी है, जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनका आउटपुट है, क्या इसमें कोई इजाफा हो रहा है। हर साल जो हम मछलियां पकड़ रहे हैं उसकी मिकदार बढ़ती जा रही है, उसकी मिकदार कांस्टेंट है या उसकी मिकदार कम होती जा रही है। तो हम एक हद तक कंपैरिजन कर सकते हैं। और लेकिन हम एक ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हैं कि जहाँ पे हम सैकड़ों, हजारों, लाखों मुख्तलिफ किस्म की अशिया प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हम अशिया को आपस में जू का तू जमा नहीं कर सकते कि हम ये जूम करें कि हमने 1000 कार प्रोड्यूस की, हमने 1 लाख साइकिल प्रोड्यूस की, अब हमने 1,01,000 की एक क्वांटिटी को मेजर किया। तो जाहिर है कि ये इस किस्म की मेजरमेंट, क्वांटिटी की मेजरमेंट क्या होगी, वो हमें कोई रिजल्ट नहीं दे सकेगी, क्योंकि साइकिल के मुकाबले में कार की वर्थ, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम अशिया को टू का टू उनकी क्वांटिटीज को आपस में ऐड अगर करेंगे तो उससे कोई हम नतीजा निकाल नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी में जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज हम प्रोड्यूस करते हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेजरिंग यूनिट है, मेजरिंग रॉड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, पैमाने हैं। जैसे दूध हमने कितना प्रोड्यूस किया तो हम लीटर में मेजर करेंगे, गंदम हमने कितनी प्रोड्यूस की हम इसको मन, टन, किलोग्राम में मेजर करेंगे। कपड़ा हमने कितना प्रोड्यूस किया हम उसके लिए मीटर का पैमाना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे पास एक पैमाना ऐसा है, एक मेजरिंग रॉड ऐसा है कि जिसमें हम दुनिया की हर एक चीज जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। यानी आप ये समझें कि नीडल से लेके एरोप्लेन तक, और वो मेजरिंग रॉड, स्टैंडर्ड पैमाना क्या है, मनी। हम जर के जरिए कार की वैल्यू, उसकी कीमत 10 लाख, 20 लाख, पेपर पेन की कीमत 10 रुपए, गंदम की कीमत 50 रुपए किलो, दूध की कीमत 120 रुपए लीटर। तो मनी के जरिए हम किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसलिए जीएनपी जो है वो है मार्केट वैल्यू। जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने मार्केट वैल्यू किस चीज की लेनी है, फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स कौन सी चीजें होती है, जो फिनिश्ड गुड्स जिसको हम कह सकते हैं, वो तैयार शुदा अशिया के जो रेडी फॉर यूज हो, जो इस्तेमाल के काबिल हो, जिस पे मजीद कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होना होता, इसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। जैसे कि आपके पास जो सेल फोन है ये फाइनल गुड्स है, आपके घर में एयर कंडीशन है, पंखा है, आपके पास लैपटॉप है, कार है, ये मुख्तलिफ चीज़ों जिनका मैंने जिक्र किया, ये क्या, ये फाइनल गुड्स हैं, ये इस्तेमाल के काबिल हैं, इस पे मजीद कोई पैदावारी अमल नहीं होना होता, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड। तो जीएनपी जो है वो मार्केट वैल्यू किसकी होगी, फाइनल गुड्स की। और गुड्स के साथ अगला जो लफ्ज लिखा गया वो क्या है, सर्विसेज। गुड्स जो होंगी वो मादी सूरत में होंगी, मटेरियल फॉर्म में होंगी, और सर्विसेज क्या होंगी, वो गैर मादी
या इमेटेरियल फॉर्म में होगी। आपके हाथ में जो सेल फोन है ये गुड्स है, मटेरियल है, लेकिन जो नेटवर्क आपको सर्विस दे रहा है वो इमेटेरियल फॉर्म में है। तो इकोनॉमी में जितनी भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इन सबको हमने काउंट करना होगा। अब सर्विसेज कौन दे रहा है? टीचर कोई गुड्स प्रोड्यूस करने की बजाय सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करता है। डॉक्टर, फिजिशियन, नर्स, लॉयर, जजेस, ये तमाम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं। बैंक, शिप्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विसेज दे रहे हैं। तो जितनी मालियत की गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं और जितनी मालियत की सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी मार्केट वैल्यू से क्या तश्कील पाएगा? उस मुल्क की जीएनपी। तो जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब किसी इकोनॉमी में किसी भी साल जो चीज प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि अगर हम 2020 की जीएनपी मेजर करने जा रहे हैं, तो जो फाइनल गुड्स 2020 में प्रोड्यूस होती हैं, वो सेल होती हैं या सेल नहीं होती, तो वो 2020 की जीएनपी में शामिल होंगी। अगर एक कार है कि जो 2019 में प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो अभी भी शोरूम पे खड़ी है, वो सेल नहीं हो सकी और वो 2020 में सेल होने जा रही है, उस कार की वर्थ, उसकी मार्केट वैल्यू वो 2019 की जीएनपी में शामिल होगी, न कि वो 2020 में, क्योंकि वो 2020 में प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो है डोमेस्टिकली ओन्ड रिसोर्सेज। डोमेस्टिकली ओन्ड रिसोर्स का मतलब ये है, सबसे पहले डोमेस्टिक, घरेलू। जब हम मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान हमारा मुल्क होता है। तो पाकिस्तानियों की कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर हैं, और कुछ हमारे रिसोर्सेज हमारे लोगों के वो पाकिस्तान के बाहर हैं। तो पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की बाहर प्रॉपर्टीज हैं, पाकिस्तानियों के बाहर फैक्ट्रीज हैं, उनके बिजनेसेस हैं, लेकिन उन बिजनेसेस की मलकियत पाकिस्तानियों की है। तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान के जोग्राफियाई हुदूद के अंदर हों, जो पाकिस्तानियों की मलकियत हों, या पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद से, बाउंड्री से बाहर जो रिसोर्सेज हैं, जो एक साल के अरसे में जितनी प्रोडक्शन करते हैं, ये सब जीएनपी में शामिल होती है। तो जीएनपी मार्केट वैल्यू होती है तमाम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि एक साल के अरसे में मुल्क के वसाइल, जो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, वो
ایک سال کے عرصے میں جتنی اشیاء اور خدمات پروڈیوس کرتے ہیں وہ پاکستان کی جی این پی میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ریسورسز جو پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہیں لیکن ان کی اونرشپ پاکستانیوں کی نہیں ہے، وہ غیر پاکستانیوں کی ہے، تو وہ جو پروڈکشن کرتے ہیں ایک سال کے عرصے میں وہ پاکستان کی جی این پی کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ وہ جن ممالک سے ان کا تعلق ہے اس کی پیداوار ان ممالک کی جی این پی میں شامل ہوگی۔ اب جی این پی کا کانسیپٹ جب ہم جی ڈی پی کا کانسیپٹ پڑھیں گے جو کہ بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے سوائے ایک ورڈ کی تبدیلی سے، تو پھر آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تو جی این پی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے کہ جی این پی از اکول ٹو جی ڈی پی، جی ڈی پی اسٹینڈ فار گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ پلس نیٹ فیکٹر انکم فرام ابراڈ۔ اب یہ نیٹ فیکٹر انکم فرام ابراڈ سے مراد اس کا ایبریویٹڈ فارم ہوتا ہے این ایف آئی اے۔ یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ فیکٹر انکم فرام ابراڈ۔ فیکٹر آف پروڈکشن ہمارے لیبر کیپٹل جو پاکستان سے باہر ہیں، پاکستانی ورکر باہر کام کر رہا ہے، پاکستانیوں کا سرمایہ باہر ہے، لیکن ایک عرصے میں جو ایک سال کا پیریڈ ہوتا ہے جتنی ورتھ کی انکم باہر سے پاکستان کے فیکٹر آف پروڈکشن ارن کر کے آتے ہیں وہ، اور اس سے ہم نے سپریٹ کرنا ہوتا ہے فیکٹر انکم ٹو ابراڈ، یعنی جو باہر کے فیکٹرز ہیں کیپٹل لیبر جو پاکستان میں بزنس کرتے ہیں سروسز دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے انکم کا اپنے پروفٹ کا ایک حصہ اپنے ممالک کو بھیجتے ہیں، تو اس کو ہمیں سپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ باہر سے جو ہمارے فیکٹر ایک سال کے عرصے میں کچھ کماتے ہیں اس میں سے باہر کے فیکٹر جو پاکستان میں ایک سال کے عرصے میں انکم ارن کرتے ہیں، اگر یہ نمبر ہم سپریٹ کریں تو ہمارے پاس نیٹ فیکٹر انکم فرام ابراڈ کا نمبر آ جاتا ہے۔ تو جی این پی برابر ہوتی ہے جی ڈی پی پلس نیٹ فیکٹر انکم فرام ابراڈ۔ اب نیکسٹ ہمارا جو کانسیپٹ ہے سیکنڈ کانسیپٹ وہ ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا۔ تو جی ڈی پی کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ڈی پی آف اے کنٹری از دی ٹوٹل ویلیو آف آل فائنل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ بائی ود ان دا کنٹری ڈیورنگ 1 year is called gross domestic product اور جی ڈی پی۔ اس کی ایک اور بہتر ڈیفینیشن، جی ڈی پی از دا مارکیٹ ویلیو آف آل فائنل گڈز اینڈ سروسز produced by all the domestically located resources during the period of 1 year۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ سیکنڈ ڈیفینیشن میں جو انڈر لائن کیا گیا ہے اس کو ڈومیسٹیکلی لوکیٹڈ ریسورسز، تو آپ اگر جی این پی اور جی ڈی پی کی دونوں ڈیفینیشن کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو یہ چیز سامنے آئے گی کہ وہاں پہ ہم نے جو ٹرم یوز کیا تھا وہ تھا ڈومیسٹیکلی اونڈ ریسورسز، اور اب ہم یوز کر رہے ہیں ڈومیسٹیکلی لوکیٹڈ ریسورسز۔ تو جی ڈی پی وہ نمبر ہوگا ایک سال کے عرصے میں پروڈیوس ہونے والی فائنل گڈ اینڈ سروسز کا جو پاکستان کے جغرافیائی حدود کے اندر، جو پاکستان کی باؤنڈریز کے اندر جتنی بھی ریسورسز ہیں جن کی ملکیت پاکستانیوں کی ہے یا غیر پاکستانیوں کی ہے،
तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो एक साल के अरसे में जितनी मालियत की फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू जीडीपी में काउंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इफ वी सेपरेट फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम जीएनपी वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस आइडेंटिटी को देखें जो लास्ट में, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी का नंबर हासिल करने के लिए अगर हमारे पास जीएनपी का नंबर हो और इससे हम नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड को सेपरेट करें तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो जीडीपी कहलाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स को थोड़ा सा मैं एक दफा फिर आपको रिवाइज करके देता हूं ताकि आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट बने, क्योंकि ये दो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं, जीएनपी और जीडीपी। पूछा जाता है कि इसमें फर्क क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको बेसिक एक आइडिया हो। तो जीएनपी का जो नंबर है वो हासिल करने के लिए किसी मुल्क की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उस मुल्क के अपनी रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, लेकिन उनकी ओनरशिप पाकिस्तानियों की हो, तो वो पाकिस्तान की जीएनपी में शामिल होगा। जबकि इसके मुकाबले में जीडीपी हम ये देखना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर रह के एक साल के अरसे में हम कितनी मालियत की अशिया और खिदमात प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद में हैं वो पाकिस्तानियों की मलकियत में हैं या गैर पाकिस्तानियों की मलकियत में, हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की सरहदों के अंदर जो डिफरेंट हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं हम कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। और जीएनपी में चूंकि वो एक नेशनल कॉन्सेप्ट होता है तो वो पाकिस्तानियों की ओनरशिप होनी चाहिए। वो ओनरशिप रिसोर्सेज की पाकिस्तान के अंदर भी हो सकती है और पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है। तो इस नंबर को ऐड करने से हमारे पास जो नंबर आएगा वो जीएनपी कहलाएगा। थैंक यू।